टीजीटी पीजीटी में पिछले कुछ वर्षों में फाइलम एनेलिडा से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए हैं, इनको देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न हम पढ़ेंगे ये आगामी टीजीटी पीजीटी और एलटी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो वीडियो है पहले ही ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, केचुए में हृदय होते हैं। तो देखिए, जो केचुए में जो हृदय होते हैं वो किस प्रकार से, कहाँ पे स्थित होते हैं, किस खंड में होते हैं, किस सेगमेंट में होते हैं। तो ये जैसे कि हम डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए अर्थवर्म यानी कि जो केचुआ होता है इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कहाँ कहाँ पे? 7th सेगमेंट में। देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है ये 7वें सेगमेंट पे, और 9वें, 7th और 9th, और इसके बाद 12वें तथा 13वें खंड में, यानी कि ये वाला खंड सेगमेंट 12वां और ये 13 नंबर। तो 7वें, 9वें, 12वें तथा 13वें खंड में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ठीक है। और देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये कब पूछा गया है, तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 जोड़ी। ठीक है, 4 पेयर्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा इज। तो जानते हैं कि सीलोम क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सीलोम। सीलोम क्या है? सीलोम जो है एनेलिडा के अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतुओं में भी पाया जाता है। और एनेलिडा जो संघ के जंतु होते हैं वो उभयलिंगी या एकलिंगी दोनों होते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार जो यहाँ पे देखिए पूर्ण आहार नाल दिया हुआ है, तो जो पूर्ण आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये भी अन्य जंतुओं में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है। तो जो विशिष्ट लक्षण है वो होगा यहाँ पे नेफ्रीडिया। कैसे होगा? देखिए एनेलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, और ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। जैसे कि हम इस चित्र में, इस डायग्राम में देखिए, ये क्या है? ये एक सेप्टल नेफ्रीडिया का प्रकार है। ठीक है, ये जो है एक सेप्टल नेफ्रीडिया का एक प्रकार है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे पटीय वृक्कक। तो एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जो कि ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है। और यह प्रश्न कब पूछा गया है? तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रीडिया। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थवर्म इज। इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए केचुए में क्या है कि नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस, ठीक है, म्यूकस तथा यूरिन के रूप में होता है। और इनके यूरिन में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, परंतु जब मॉइस्चर अधिक होता है, ठीक है, मॉइस्चर अधिक होता है तो यह अमोनिया उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमोनिया और यूरिया दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अमोनिया एवं यूरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? टेस्टिस सैक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन व्हिच सेगमेंट? तो देखिए जो केचुआ है एक क्या है? द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल जंतु है। तो इसमें क्या होता है
यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम से हम देखते हैं कि इसके 10वें और 11वें खंड में टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? 10वें और 11वें खंड में, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्टिस सैक पाए जाते हैं और इसी के अंदर, मतलब इसी केचुए के अंदर ही ओवरी भी पाई जाती है, ये देखिए, ठीक है। ओवरी ओविडक्ट, यानी कि एक ही एनिमल में, एक ही जंतु के शरीर में दोनों मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तभी तो इसको द्विलिंगी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि केचुए के वृषण कोष यानी टेस्टिस सैक किन खंडों में पाए जाते हैं? तो ये 10वें तथा 11वें खंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है ये वाला प्रश्न? तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन। तो जो पैरापोडिया होता है ये किस जंतुओं में पाया जाता है लोकोमोशन? तो पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक होते हैं, जो लोकोमोशन के कार्य में प्रयुक्त होता है। इस वाले डायग्राम से समझिए, ये क्या है? ये एक नेरीस है, ठीक है। एनेलिडा एनिमल है, नेरीस। तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये पैरापोडिया है। तो ये पैरापोडिया द्वारा लोकोमोशन होता है क्लास पॉलीकीटा के सदस्यों में, ठीक है। क्लास पॉलीकीटा के सदस्यों में। और जैसे कि नेरीस हो गया, कीटोप्टेरस हो गया, ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और ये जो नेरीस है, ये क्या है? ये विश्वव्यापी समुद्री पॉलीकीट है, जो प्रायः रेतीले तटों पर ज्वार चिन्हों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है, नेरीस में पाया जाता है। और नेरीस क्या है? नेरीस जो है एनेलिडा जंतु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ एनेलिडा जंतुओं में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम एनेलिड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। जोंक, जोंक जो है, ये देखिए, ये जोंक है, इसी को कहते हैं लीच, हिरडुनेरिया ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है इसमें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोंक में चूसक पाए जाते हैं, किस सिरे पर पाए जाते हैं? अग्र सिरे पर, पश्च सिरे पर, दोनों सिरे पर? तो जो जोंक होता है उसमें जो है शरीर के दोनों सिरों पर सकर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ, अग्र और पश्च दोनों सिरों पर पाए जाते हैं चूसक, सकर्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि है यहाँ पे किसी ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन में दिया गया है कि शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है? ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 और 2013, ठीक है। 3 साल के बाद फिर रिपीटेड क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन जो है फिर आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। कितने कोष्ठ होते हैं? तो लीच में क्रॉप क्या होता है कि इसके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि इसके 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। और पूरे क्रॉप में कितने चैम्बर होते हैं? 10 चैम्बर होते हैं, एक क्रम में लगे होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 चैम्बर एक क्रम में लगे होते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है और पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाईसेक्सुअल एनिमल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो है द्विलिंगी जंतु है। तो जो जोंक है यानी कि जो लीच है ये क्या है, एक द्विलिंगी यानी कि बाईसेक्सुअल जंतु है। लेकिन यहाँ पर एक ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो जोंक है वो बाईसेक्सुअल जंतु तो है, परंतु इसमें परनिषेचन यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा द्विलिंगी जंतु है, तो जोंक है, लीच है, लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बोट्रॉइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्रॉइडल टिश्यू इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लीच है यानी कि हिरुडनेरिया है, उसमें बॉडी वॉल की पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बोट्रॉइडल ऊतक कहते हैं। तो ये ऊतक उनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस में पाए जाते हैं, तो ये जोंक में पाए जाते हैं, हिरुडनेरिया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है पीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरुडनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडनेरिया इज फिल्ड विद। अधिकांश जो भाग है, पूछ रहा है कि हिरुडनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग किससे भरा रहता है। तो अब इसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि बोट्रॉइडल ऊतक जो है संपूर्ण जो है सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि हिरुडनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। तो किससे भरा रहता है, तो ये भरा रहता है बोट्रॉइडल ऊतक से भरा रहता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरुडनेरिया ग्रैन्युलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। इन हिरुडनेरिया ग्रैन्युलोसा ए टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स। किन खंडों में बनता है, ये पूछा गया है। तो हिरुडनेरिया ग्रैन्युलोसा अर्थात जो लीच है, जोंक है, उसका संपूर्ण शरीर कितने खंडों में बटा रहता है, 33 खंडों में बटा रहता है। ठीक है, 33। तो इनके जनन काल में 9वें, 10वें तथा 11वें खंडों में क्लाइटेलम बनता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिरुडनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है। हाउ मेनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर इन हिरुडनेरिया। अब देखिए हिरुडनेरिया में दो प्रकार के सकर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, अग्र और पश्च दो प्रकार के सकर होते हैं, चूसक होते हैं। अब क्या है कि जो ये एंटीरियर वाला सकर है, ये अग्र जो है 3 खंडों द्वारा बने होते हैं, और जो ये पिछला वाला जो पोस्टीरियर सकर है, ये 27 से 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है, तो ये 7 खंडों द्वारा होता है। पिछला वाला पूछ रहा है ना 7 खंडों द्वारा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 13 है, जोंक अपने शरीर से मतलब जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है डैश डैश को उसमें उड़ेल कर। तो लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। तो यहाँ पर देखिए जो हमें क्या पता है कि हिपैरिन एक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ होता है। हिपैरिन क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ होता है जो कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है। अब यह रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या करता है, थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ होता है जो कि लीच द्वारा
स्रावित होता है और यह लगातार ब्लड प्राप्त करता रहता है और रुधिर का थक्का नहीं जमता है। जो क्या करता है, अपने शिकार से लगातार जो है ब्लड चूसता रहता है, रक्तधारा प्राप्त करता रहता है। तो जो है ये हेरोडिन जो है एक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हेरोडिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक रक्त चूसक है? ठीक है, देखिए फिर उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ लिया कि इनमें से कौन एक रक्त चूसक है, और ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हेरोडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी अर्थात फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट्स होता है जो कि रक्त चूसक है और ये एनेलिडा संघ का एक जंतु है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन इन लीच ऑकर्स बाय। लीच में गमन किसके द्वारा होता है? अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो नेरीस है उसमें क्या है, पैरापोडिया के द्वारा हो रहा था लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि एनेलिडा का ये भी है, लीच है, तो ये भी, इसको भी पैरापोडिया कर दो। यहाँ पर बिल्कुल पैरापोडिया नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्लास पॉलीकीटा में जो लोकोमोशन है वो पैरापीडिया द्वारा होता है, जैसे कि नेरीस। जबकि जो लीच है वो क्लास हेरोडेनिया में आता है। तो इनके पेशियों तथा इनमें क्या होता है कि इनके पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है, लोकोमोशन होता है। हालांकि इनमें वास्तविक कंकाल नहीं होता है, बल्कि इनके शरीर के भीतर गुहा में भरा द्रव ही कंकाल की तरह कार्य करता है। इसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, हाइड्रोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। अर्थवर्म रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स किसकी तरफ? प्रकाश की प्रति, रसायन के प्रति, गुरुत्व के प्रति, या कोई नहीं? लाइट, केमिकल, ग्रेविटी, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो अर्थवर्म है इसमें विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक कीमो रिसेप्टर और एक फोटो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर में क्या है कि विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है, और फोटो रिसेप्टर जो केचुआ है प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, पॉजिटिवली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केमिकल्स की तरफ, विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रसायन के प्रति। अगला क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, किसका अंग है? तो जो स्टेटोसिस्ट अंग है वो संतुलन से संबंधित संवेदांग है, जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संतुलन, बैलेंस। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाह्य त्वचा कोशिकाएं, श्लेष्मल कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, रेणुपीत कोशिकाएं। देखिए इंग्लिश में इसी को कहेंगे क्लोरेगोगन सेल्स, रेणुपीत कोशिकाएं। अब ये हैं क्या, अर्थवर्म की जो क्लोरेगोगन सेल्स हैं वो वर्टिब्रेट्स की यकृत के एनालॉगस होती हैं। ठीक है, और ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती हैं, ग्लाइकोजन और फैट का संग्रह करती हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं ब्लड तथा सीलोमिक द्रव और आहार नाल से उत्सर्जी पदार्थ को अवशोषित करती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है? तो अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है, इनके
रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है, इसी कारण इनका ब्लड क्या होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, नेरीस से हेट्रोनेरीस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? हेट्रोनेरीस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीस एक्वायर्स। तो देखिए, नेरीस जो है जब लैंगिक परिपक्वता यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, हेट्रोनेरीस कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक कुछ बदलाव होते हैं, जैसे सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता रहता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, पश्च छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है शरीर के पश्च भाग में बड़ी पैरापोडिया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इन लार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी। अगला क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। अब ये क्लाइटेलम क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए इसको डायग्राम में यहाँ से समझिए, ये क्या है, ये क्लाइटेलम है। तो केचुए में 14वें से 16वें खंडों में यानी कि 14 से 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। अब इसकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता रहता है, जिससे आगे चलकर एक कठोर संरचना बन जाती है। ठीक है, एक कठोर संरचना बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ठीक है, एक कठोर संरचना बन जाती है जिसे कोकून कहते हैं, और इसी कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है कोकून निर्माण। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया है, ये आया है टीजीटी बायोलॉजी 2002 में ये प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म? मिट्टी खोदना, संवेदी अंग की तरह, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो केचुआ है इसके मुख के अग्रभाग पर प्रोस्टोमियम नामक संवेदांग होते हैं, और ये फोटो रिसेप्टर एवं मिट्टी खोदने में सहायक होता है। ठीक है, मिट्टी भी खोदता है और संवेदी अंग की तरह भी है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये कब आया है, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में ये प्रश्न आया था कि विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए यहाँ पर इस वाले डायग्राम से इसको समझिए, गिजार्ड कहाँ पर है, गिजार्ड ये वाला पार्ट, ये गिजार्ड है। तो केचुए में क्या है कि 8वें तथा 9वें खंड में गिजार्ड नामक ये संरचना पाई जाती है, और केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको पीसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है, तो ये गिजार्ड कहलाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। देखिए ये टिफ्लोसोल भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये टिफ्लोसोल है। तो यहाँ पर जो ये टिफ्लोसोल का कार्य होता है वो भोज्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाचन तथा अवशोषण। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थवर्म यानी कि जो केचुआ है, लीच है और सेंटीपीड है, कह रहा है कि इसमें क्या समानता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपीड्स? तो इसमें से देखिए जो अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड हैं, सभी क्या हैं, नॉन कार्डेट्स हैं।
तो इनमें जो है नालवत तंत्रिका रज्जु वेंट्रल भाग में होती है, जबकि कार्डेट्स में ये डॉर्सल भाग में होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होती है।